स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। शाहजहां के घर की चाबियां तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। मुझे लगता कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मेरे दिल में जहारा के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत ना पैदा हो जाए। मुझे तेरी इज्जत चाहिए। शाहजहां भाई, मगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। दादा कि मेरी जैसी मोहब्बत इस दुनिया में शायद कोई किसी से नहीं कर पाए। ऐसा फिर क्यों नहीं बताया यार? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा? शायद उसे अंदाजा हो गया था कि कभी ना कभी तुम्हें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोहम्मा ड्रामा के इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की। जी हाँ गाइस, इसका सेकंड लास्ट एपिसोड आपके सामने होगा और हम टीवी पर जाकर आप इसका सेकंड लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी इसका सेकंड लास्ट एपिसोड अभी तक आ चुका होगा जब तक आप ये रिव्यू देख रहे होंगे। बात करेंगे हम ड्रामा के सेकंड लास्ट एपिसोड की, क्या सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है और लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ कहानी को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो लिहाजा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मोहम्मा ड्रामा जो है अब अपने पीक को पहुंच चुका है। जी हाँ, मोहम्मा ड्रामा बस अब ख़त्म होने वाला है। मैंने आपको इसके पिछले रिव्यू में, एपिसोड के रिव्यू में बताया था कि जो है मोहम्मा ड्रामा का जो है लास्ट एपिसोड जो है आने वाले हैं। तो वही हुआ है कि इसके 2 ही एपिसोड अब रह गए हैं कि एक जो है आज आया है, एक आपको कल मिलेगा। तो दोनों का हम रिव्यू करेंगे। आज हम सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड है। लास्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा शानदार एपिसोड है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब जहांरा को शाहजहां से मोहब्बत हो चुकी है। जी हाँ, शाहजहां पहले इनकार करता था जहांरा की मोहब्बत का। लुकिंग मोर देन एंड इंडियन तो इंतज़ार करता था, लेकिन अब जो है वो उसका खिलाफ था, लेकिन अब जो है उसका साथी बन चुका है। अब जो है उसको उससे ज़्यादा प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी माँ ने, जहांरा की माँ ने, बल्कि उस औरत ने जो कि एक काफ़ी अर्सा पहले एपिसोड्स के अंदर आई थी, जिसने जहांरा के अंदर कार ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, जहांरा को धमकियाँ दी थी। अब वो औरत दोबारा से आई है और उसने जहांरा के घर पर कब्ज़ा कर लिया है। जहांरा को घर से निकाल लिया। जहांरा ने उसकी बहुत मिन्नतें की हैं कि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। शाहजहां की जो उसने बीवी की जो है अलहदगी करवाई थी, उसके बाद भी जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। शाहजहां ने भी उससे मुँह नहीं लगाता था। शाहजहां ऊपर से पहले उससे कहता था मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, लेकिन अब शाहजहां भी उससे मुंह नहीं लगा रहा था। जहां अब चारों तरफ से फंस चुकी थी, वो सोच रही थी अब क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किधर जाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो यही सोच रही थी कि तो अब जो है एपिसोड सेकंड लास्ट इतने में आ गया है और इसकी कहानी भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े की है। और मोहम्मा ड्रामा में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं। अगर आपको इसके जो है एपिसोड इसके रिव्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने इसके किस एपिसोड का कब रिव्यू किया है। तो जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मोहम्मा ड्रामा हम टीवी पर आता है, जो है हर आता था, अभी तक आता है हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर, और रात को 9 बजे हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आ जाता है हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की बात करेंगे। इसका कल लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम कमेंट करेंगे तो उसका भी शायद मैं रिव्यू करूं, और बल्कि करूंगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है इसके एपिसोड्स की। बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है मोहम्मा। मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ मैंने जो है इसके काफ़ी सारे एपिसोड की आपको बताई है। तो लास्ट टाइम मैंने एपिसोड 33 की बात की थी, ये एपिसोड 34 है, सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके अलावा एपिसोड 35 आएगा। 35 एपिसोड ही होते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के मेन मतलब ड्रामास के। तो गाइस हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड अभी अवेलेबल हैं, कुछ एपिसोड अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल हैं उनमें से मोहम्मा का एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू है। उसके अलावा मोहम्मा ड्रामा का एपिसोड नंबर 10 का जो है रिव्यू अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जो कि 21 जनवरी 2026 को आया था। उसके अलावा मोहम्मा का एपिसोड नंबर 13 आया था 3 फरवरी, उसका हमने रिव्यू किया था 2026 को।
मम्मा एपिसोड 18 का रिव्यू हमने किया था, स्टोरी को एक्सप्लेन किया था 19 फरवरी 2026 को। उसके अलावा गाइस हमने इसके एपिसोड नंबर 20 की भी बात की थी एक मंथ पहले 26 फरवरी को। फिर हमने इसकी एपिसोड नंबर 20 के बाद डायरेक्ट हमने एपिसोड नंबर 22 की बात की थी। उसके अलावा हमने एपिसोड 24 की, 25 की, उसके बाद 26 की भी बात की थी, लेकिन वो एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं। उसके अलावा 22 के बाद लगातार हमने तकरीबन तमाम ही एपिसोड की है, बीच में कोई छोड़े के बाद छोड़ा होगा। 24 की, 25 की, 27 का रिव्यू भी अवेलेबल है। उसके अलावा 31 और 33 बीच बीच में से एक एक एपिसोड कभी कभी जो है हमने मिस किया है, लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी तक अवेलेबल होंगे। अभी तक तो 11 अवेलेबल है, लेकिन एक ये वाला और इसके अगला वाला मिलाकर 13 एपिसोड जो है आपके सामने है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एपिसोड 8 पर आप 1300 व्यू आए थे, 8 लाइक्स आपने दिए थे। उसके अलावा एपिसोड 10 के अंदर सिर्फ 180 व्यू आए थे, 1 ही लाइक आया था। एपिसोड 13 के अंदर आपने सही प्यार दिया, इसको 3900 व्यू आए थे, 19 बंदों ने लाइक किया था। एपिसोड 18 के अंदर बूस्ट मिली थी और 12,000 लोगों ने वो एपिसोड का रिव्यू देखा है हमारे चैनल पर, और इस पर 66 लाइक आए थे। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। एपिसोड 20 के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है 19 बंदों ने इसको लाइक किया था, 31 लोगों ने देखा था। एपिसोड 22 को 6900 लोगों ने देखा था। 5 मार्च को जो आया था 2026 को 45 लोगों ने लाइक किया था। एपिसोड 24 पर 14,000 लोगों ने देखा था, जिस पर 42 लाइक भी आए थे। थैंक यू सो मच गाइज़। इसके अलावा मम्मा का एपिसोड नंबर 25 18 मार्च 2026 को आया था, इस पर 3200 व्यू आए थे और 17 लोगों ने लाइक किया था। एपिसोड 27 में 26 मार्च 2026 को आया था, इसको जो है 12,000 लोगों ने देखा था, 59 लाइक किए थे। उसके बाद हमने इसका एपिसोड नंबर 31 जिसका रिव्यू किया था 9 अप्रैल 2026 को, जिस पर 7,000 लोगों ने देखा इसको। ये काफ़ी दिनों बाद हमने इसका मम्मा के किसी एपिसोड का रिव्यू किया था। फिर एपिसोड नंबर 33 का हमने रिव्यू किया था 5 दिन पहले तकरीबन, इस पर 8,000 की रिव्यू है, 35 लोगों ने लाइक किया है इसको। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपने इसके किस एपिसोड को पसंद किया है, जिस पर आई थिंक 14,000 व्यू थे एपिसोड नंबर 24 को, और आपने जो है एपिसोड नंबर 14 को सबसे ज़्यादा देखा और सबसे ज़्यादा लाइक आपने किए एपिसोड नंबर 27 के रिव्यू पर, बल्कि एपिसोड नंबर 18 के रिव्यू पर। तो गाइस मम्मा के हमने काफ़ी सारे एपिसोड का रिव्यू किया हुआ है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा पूरा देखना चाहते हैं, इसके एक एक एपिसोड देखना चाहते हैं, तो हम टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसके तमाम एपिसोड को अभी यूट्यूब पर सर्च करके दे सकते हैं। ये सारा ड्रामा जो है हम टीवी का है, उनका क्रेडिट जाता है। हमने सिर्फ ड्रामा का कहानी को आपके सामने रखा है, एक्सप्लेन किया है और इसका रिव्यू किया है। मम्मा की बात करें तो जेल के दौरान पर अच्छा जी बात करें तो अब जो शाहजहाँ ने उसको घर तो जो है एक औरत के ज़रिए उसने एक और घर की चाबी जो है, शाहजहाँ ने पहले एक औरत को ही भेजा था उससे चाबी लेने के लिए। अब शाहजहाँ ने उस एक और औरत के ज़रिए जो कि उसकी दोस्ती थी, अब जहाँ काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी थी, तो शाहजहाँ को उससे मोहब्बत भी हो चुकी थी, लेकिन उसने तो उसका घर भी तुड़वाया था। लेकिन फिर भी शाहजहाँ ने उसको माफ़ करते हुए जो है उसका जो है वो घर जो है उसको दे दिया था, उसकी चाबियाँ उसको वापस कर दी थी। शाहजहाँ को उठवाया भी ने जहाना को उठवाया भी था गुंडों के ज़रिए कैरेट डब्बा में, लेकिन फिर उसने उस पर तरस खा लिया और घर की चाबियों के साथ साथ जो है उसको जो है सब कुछ दे दिया। और जहाना बाज आ गई है, जहाना जो है सब काम छोड़कर एक बेकरी पर काम करती है, उसको केक बनाने वगैरह का रेसिपी आती है, तो अब वो एक बेकरी पर जो है काम करती है, वहाँ पर वो बहुत बड़ी बेकरी है, वहाँ पर वो केक बनाती है। अब जहाँ अपने पैशन को भी फॉलो कर रही है और काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, और इसके साथ साथ जो है कहानी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर मम्मा ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा जो है अब जो है क्योस जो है वो शुरू हो चुका है कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। तो जेल के द्वार पर जहाँ इंग्लिश लिखा मम्मा मम्मा आदिल के जहन में गूंजता रहा। इससे पहली बार लगा कि वो केस जीत कर भी हार गया, क्योंकि अभी तक इसकी गिरफ्त नहीं दी थी। इसने बेचैनी से इसने शाहजहाँ और उसकी बीवी को बुलाया और इसने जो है कहा इसने बेचैनी से आहो आहो फिर हमें वापस और कार सुनना होगा, और आहो इसने चलाया तो एक बारीकी से आवाज़ सुनाई जी जो पहले नहीं सुनी थी। आवाज़ धीमी थी मगर साफ थी। अगर तुम ये सुन रहे हो इसका मतलब है तुम अभी तक एक दूसरे पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं करते। ये इस मम्मा की कुंजी थी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को तकने लगे, क्योंकि ये सच था कि इतने ही सब के बाद दिल में बाकी शक बाकी था।
अचानक कमरे की लाइट बंद हुई और दीवार पर एक पुराना सा प्रोजेक्टर खुद बहुत जलने लगा, चलने लगा। जो है लास्ट एपिसोड जो है आने वाले हैं, तो वही हुआ है कि इसके 2 ही एपिसोड अब रह गए हैं कि एक जो है आज आया है, एक आपको कल मिलेगा। तो दोनों का हम रिव्यू करेंगे। आज हम सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड है। लास्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा शानदार एपिसोड है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब जहांआरा को शाहजहां से मोहब्बत हो चुकी है। जी हाँ, शाहजहां पहले इनकार करता था जहांआरा की मोहब्बत का। लुकिंग मोर देन एंड इंडियन तो लोग इंतज़ार करता था, लेकिन अब जो है वो उसका खिलाफ था, लेकिन अब जो है उसका साथी बन चुका है। अब जो है उसको उससे ज़्यादा प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी माँ ने, जहांआरा की माँ ने, बल्कि उस औरत ने जो कि एक काफ़ी अर्सा पहले एपिसोड्स के अंदर आई थी, जिसने जहांआरा के अंदर कार ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, जहांआरा को धमकियाँ दी थी। अब वो औरत दोबारा से आई है और उसने जहांआरा के घर पर कब्ज़ा कर लिया है। जहांआरा को घर से निकाल लिया। जहांआरा ने उसकी बहुत मिन्नतें की हैं कि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। शाहजहां की जो उसने बीवी की जो है अलहदगी करवाई थी, उसके बाद भी जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। शाहजहां ने भी उससे मुँह नहीं लगाता था। शाहजहां ऊपर से पहले उससे कहता था मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, लेकिन अब शाहजहां भी उससे मुंह नहीं लगा रहा था। जहांआरा अब चारों तरफ से फंस चुकी थी। वो सोच रही थी अब क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किधर जाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो यही सोच रही थी कि तो अब जो है एपिसोड सेकंड लास्ट इतने में आ गया है और इसकी कहानी भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े की है। और मोहम्मद ड्रामा में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं। अगर आपको इसके जो है एपिसोड इसके रिव्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने इसके किस एपिसोड का कब रिव्यू किया है। तो जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद ड्रामा हम टीवी पर आता है, जो है हर आता था, अभी तक आता है हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर, और रात को 9 बजे हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आ जाता है हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की बात करेंगे। इसका कल लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम कमेंट करेंगे तो उसका भी शायद मैं रिव्यू करूं, और बल्कि करूंगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है इसके एपिसोड्स की। बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है मोम्मा। मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ मैंने जो है इसके काफ़ी सारे एपिसोड की आपको बताई है। तो लास्ट टाइम मैंने एपिसोड 33 की बात की थी, ये एपिसोड 34 है, सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके अलावा एपिसोड 35 आएगा। 35 एपिसोड ही होते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के मेन मतलब ड्रामास के। तो गाइस हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड अभी अवेलेबल हैं, कुछ एपिसोड अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल हैं उनमें से मोम्मा का एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू है। उसके अलावा मोम्मा ड्रामा का एपिसोड नंबर 10 का जो है रिव्यू अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जो कि 21 जनवरी 2026 को आया था। उसके अलावा मोम्मा का एपिसोड नंबर 13 आया था 3 फरवरी, उसका हमने रिव्यू किया था 2026 को। मोम्मा एपिसोड 18 का रिव्यू हमने किया था, स्टोरी को एक्सप्लेन किया था 19 फरवरी 2026 को। उसके अलावा गाइस हमने इसके एपिसोड नंबर 20 की बात की थी एक मंथ पहले 26 फरवरी को। फिर हमने इसकी एपिसोड नंबर 20 के बाद डायरेक्ट हमने एपिसोड नंबर 22 की बात की थी। उसके अलावा हमने एपिसोड 24 की, 25 की, उसके बाद 26 की भी बात की थी, लेकिन वो एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं। उसके अलावा 22 के बाद लगातार हमने तकरीबन तमाम ही एपिसोड की है, बीच में कोई छोड़े के बाद छोड़ा होगा। 24 की, 25 की, 27 का रिव्यू भी अवेलेबल है। उसके अलावा 31 और 33 बीच में से एक एपिसोड कभी कभी जो है हमने मिस किया है, लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी तक अवेलेबल होंगे। अभी तक तो 11 अवेलेबल है, लेकिन एक ये वाला और इसके अगला वाला मिलाकर 13 एपिसोड जो है आपके सामने है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एपिसोड 8 पर आप 1300 व्यू आए थे, 8 लाइक्स आपने दिए थे। उसके अलावा एपिसोड 10 के अंदर सिर्फ 180 व्यू आए थे, 1 ही लाइक आया था। एपिसोड 13 के अंदर आपने सही प्यार दिया, इसको 3900 व्यू आए थे, 19 बंदों ने लाइक किया था। एपिसोड 18 के अंदर बूस्ट मिली थी और 12,000 लोगों ने वो एपिसोड का रिव्यू देखा है हमारे चैनल पर, और इस पर 66 लाइक आए थे। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। एपिसोड 20 के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है 19 बंदों ने इसको लाइक किया था, 31 लोगों ने देखा था। एपिसोड 22 को 6900 लोगों ने देखा था। 5 मार्च को जो आया था 2026 को 45 लोगों ने लाइक किया था।
एपिसोड 24 पर 14,000 लोगों ने देखा था, जिस पर 42 लाइक भी आए थे। थैंक यू सो मच गाइज़। इसके अलावा मम्मा का एपिसोड नंबर 25 18 मार्च 2026 को आया था, इस पर 3200 व्यू आए थे और 17 लोगों ने लाइक किया था। एपिसोड 27 में 26 मार्च 2026 को आया था, इसको जो है 12,000 लोगों ने देखा था, 59 लाइक किए थे। उसके बाद हमने इसका एपिसोड नंबर 31 जिसका रिव्यू किया था 9 अप्रैल 2026 को, जिस पर 7,000 लोगों ने देखा इसको। ये काफ़ी दिनों बाद हमने इसका मम्मा के किसी एपिसोड का रिव्यू किया था। फिर एपिसोड नंबर 33 का हमने रिव्यू किया था 5 दिन पहले तकरीबन, इस पर 8,000 की करीब व्यू है, 35 लोगों ने लाइक किया है इसको। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपने इसके किस एपिसोड को पसंद किया है, जिस पर आई थिंक 14,000 व्यू थे एपिसोड नंबर 24 को, और आपने जो है एपिसोड नंबर 14 को सबसे ज़्यादा देखा और सबसे ज़्यादा लाइक आपने किए एपिसोड नंबर 27 के रिव्यू पर, बल्कि एपिसोड नंबर 18 के रिव्यू पर। तो गाइस मम्मा के हमने काफ़ी सारे एपिसोड का रिव्यू किया हुआ है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा पूरा देखना चाहते हैं, इसके एक एपिसोड देखना चाहते हैं, तो हम टीवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसके तमाम एपिसोड को अभी यूट्यूब पर सर्च करके दे सकते हैं। ये सारा ड्रामा जो है हम टीवी का है, उनका क्रेडिट जाता है। हमने सिर्फ ड्रामा का कहानी को आपके सामने रखा है, एक्सप्लेन किया है और इसका रिव्यू किया है। मम्मा की बात करें तो जेल के दौरान पर अच्छा जी बात करें तो अब जो शाहजहाँ ने उसको घर तो जो है एक औरत के ज़रिए उसने एक और घर की चाबी जो है, शाहजहाँ ने पहले एक औरत को ही भेजा था उससे चाबी लेने के लिए। अब शाहजहाँ ने उस एक और औरत के ज़रिए जो कि उसकी दोस्ती थी, अब जहाँ काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी, तो शाहजहाँ को उससे मोहब्बत भी हो चुकी थी, लेकिन उसने तो उसका घर भी तुड़वाया था। लेकिन फिर भी शाहजहाँ ने उसको माफ़ करते हुए जो है उसका जो है वो घर जो है उसको दे दिया था, उसकी चाबियाँ उसको वापस कर दी थी। शाहजहाँ को उठवाया भी ने जहाना को उठवाया भी था गुंडों के ज़रिए कैरेट डब्बा में, लेकिन फिर उसने उस पर तरस खा लिया और घर की चाबियों के साथ साथ जो है उसको जो है सब कुछ दे दिया। और जहाना बाज आ गई है, जहाना जो है सब काम छोड़कर एक बेकरी पर काम करती है, उसको चलने लगा, जिसमें मुख्तलिफ जोड़ों की वीडियो नज़र आने लगी। हर वीडियो के शुरू में मोहब्बत थी और आखिर में नफरत। शाहजहाँ के साथ भी यही कुछ हुआ था, मगर वो जो है फिर भी जहाना से मोहब्बत करता रहा। मगर और नहीं पता चला कि हर झगड़े की शुरुआत किसी बड़ी साजिश से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से होती है। जहाना अपने घर में ही नज़र रखती है, एक शीशे के ज़रिए एक नज़र, एक जुमला, एक गलतफहमी, एक वही छोटी सी आस्ता सा चीज़ आग बन जाती है। शाहजहाँ की बीवी ने कामती आवाज़ में कहा तो जहाना कुछ भी नहीं करती। आदल ने सर हराया, वो सिर्फ हालात को धक्का देती है। असल तो भाई हम खुद करते हैं, इसलिए हमें रिकॉर्ड में आखिरी जुमला गुजरा के कि तुम समझ गए हो तो तुम इस खेल से निकल सकते हो। अचानक सब कुछ जो है वो खामोश हो गया, कैमरा जैसा खुद बंद हो गया कमरा। जब वो बाहर निकला तो पहले बार ने सुकून महसूस हुआ, मगर अब कहानी में एक और नया मोड़ आ गया, क्योंकि वो इसी रात आदल एक नामालूम नंबर से कॉल आई आदल को, और दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, तुम बहुत करीब आ गए लेकिन अभी तक पूरा सच नहीं जानते। आदल ने फ़ौरन जो है फ़ोन पूछा, तुम कौन हो? जवाब में आया, मैं हूँ जहाना ने जिसको सब कुछ सिखाया है, अब देखते हैं तुम इससे मामा को कैसे हल करते हो। कॉल काट लिया, आदल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसका मतलब था कि महरू अभी तक आज़ाद है। अगले दिन खबर आई कि शहर के दूसरे हिस्से में एक जोड़ा अचानक अलहदा हो गया। वही कहानी थी, वही सब कुछ था, अभी शुरुआत नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हुआ था कि एक औरत खेल नहीं खेली थी, बगैर जिंदा मम्मा बन चुका था। कहानी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहे थे, रोज़ एक नया मोड़ आता था, रोज़ एक नई बहस छिड़ती थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तो इसके आगे जो है कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो खौफनाक सिलसिला जैसे धुंधला ही पड़ने लगा। और एक दिन आदल फ़ारूकी को खबर मिली कि जहां पहले जैसी नहीं रही, वो जेल से रिहाई के बाद शहर की एक छोटे से बेकरी में काम कर रही है, सादा कपड़ों में, खामोश अंदाज में, जैसे वो खुद भी अपने माजी के मम्मा से निकलना चाहती हो। शाहजहाँ इसके बीच जब इसने देखने वहाँ पहुँचे तो मैंने देखकर चौंकी नहीं बल्कि नज़र जो कर सिर्फ पता ना बोली कि मैं थक गई हूँ और मैं अब किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। इसके बाद पहले मैं सच्चाई थी। शाहजहाँ ने कुछ लम्हे देखा जैसे वो पुरानी यादों और इसके किए हुए सब नुकसान को एक नज़र डाल कर तूल दे रहा हो। फिर आस्ता से इसने जेब से वो चाबियाँ निकाली जो कभी इसके घर में की थी, और ये लो तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर अब ये घर तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो उस जगह एक जो है मम्मा बन चुकी है। अगर तुम यहाँ पर वापस आना भी चाहते हो तो जो है अपनी मर्ज़ी से तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस आओ। लेकिन वो फिर भी उसे माफ़ कर देता है और घर की चाबियाँ दे देता है और कहता है ठीक है इंजॉय करो, तुम अपनी ज़िंदगी अब अकेली ही गुजारोगे तुम, तो माफ़ कर दिया नहीं। क्योंकि जो जहारा के आंसू में आंसू आ गए, इसने चाबियाँ वापस लेने से इनकार कर दिया, बोले नहीं मुझे अब घर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सुकून की ज़रूरत है।
इसी लम्हे शाहजहां की बीवी आगे बढ़कर कहा, तुम वाकई बदल गई हो, तुम खुद को साबित करो, किसी का रिश्ता बचा कर ना तोड़ कर। और यह सुनकर जुमला जहां पहली बार मुस्कुराई, जैसे वो अपना अंदर के गहरे अंधेरे को मम्मे के ज़रिए बाहर निकाल रही हो। लड़ने का फैसला कर चुकी हुई कहानी एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया, जहाँ पहली बार नफरत की जगह माफ़ी ने ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इस वाला भी वाक़ई था कि एक बार टूटा हुआ इंसान क्या वाकई बदल सकता है, या फिर इसके अंदर छुपा हुआ मम्मा कभी ना कभी दोबारा जाग उठता है। ये शायद इसके सीज़न 2 में आपको पता चले, लेकिन सीज़न 1 की कहानी जो है अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में पहुंची है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अभी तक जो है लोग इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि शाहजहां ने, हम सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड है, लास्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा शानदार एपिसोड है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब जहां को शाहजहां से मोहब्बत हो चुकी है। जी हाँ, शाहजहां पहले इनकार करता था जहां की मोहब्बत का, लुक मोर देन एंड इंडियन तो लोग इंतज़ार करता था, लेकिन अब जो है वो उसका खिलाफ था, लेकिन अब जो है उसका साथी बन चुका है। अब जो है उसको उससे ज़्यादा प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी माँ ने, जहां की माँ ने, बल्कि उस औरत ने जो कि एक काफ़ी अर्सा पहले एपिसोड्स के अंदर आई थी, जिसने जहां के अंदर कार ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, जहां को धमकियां दी थी। अब वो औरत दोबारा से आई है और उसने जहां के घर पर कब्ज़ा कर लिया है, जहां को घर से निकाल लिया। जहां ने उसकी बहुत मिन्नतें की हैं कि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। शाहजहां से की जो उसने बीवी की जो है अलहदगी करवाई थी, उसके बाद भी जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। शाहजहां ने उससे मुँह नहीं लगाता था। शाहजहां ऊपर से पहले उससे कहता था मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, लेकिन अब शाहजहां भी उससे मुँह नहीं लगा रहा था। जहां अब चारों तरफ से फंस चुकी थी, वो सोच रही थी अब क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किधर जाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो यही सोच रही थी कि तो अब जो है एपिसोड सेकंड लास्ट इतने में आ गया है और इसकी कहानी भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े की है। और मोहम्मद ड्रामा में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं। अगर आपको इसके जो है एपिसोड इसके रिव्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने इसके किस एपिसोड का कब रिव्यू किया है। तो जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद ड्रामा हम टीवी पर आता है, जो है हर आता था, अभी तक आता है हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर, और रात को 9 बजे हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आ जाता है हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की बात करेंगे। इसका कल लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो हम कमेंट करेंगे तो उसका भी शायद मैं रिव्यू करूं, और बल्कि करूंगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है इसके एपिसोड्स की। बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है मोम्मा। मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ मैंने जो है इसके काफ़ी सारे एपिसोड की आपको बताई है। तो लास्ट टाइम मैंने एपिसोड 33 की बात की थी, ये एपिसोड 34 है, सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके अलावा एपिसोड 35 आएगा। 35 एपिसोड होते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के मेन मतलब ड्रामास के। तो गाइस हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड अभी अवेलेबल हैं, कुछ एपिसोड अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल हैं उनमें से मोम्मा का एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू है। उसके अलावा मोम्मा ड्रामा का एपिसोड नंबर 10 का जो है रिव्यू अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जो कि 21 जनवरी 2026 को आया था। उसके अलावा मोम्मा का एपिसोड नंबर 13 आया था 3 फरवरी, उसका हमने रिव्यू किया था 2026 को। मोम्मा एपिसोड 18 का रिव्यू हमने किया था, स्टोरी को एक्सप्लेन किया था 19 फरवरी 2026 को। उसके अलावा गाइस हमने इसके एपिसोड नंबर 20 की भी बात की थी एक मंथ पहले 26 फरवरी को। फिर हमने इसकी एपिसोड नंबर 20 के बाद डायरेक्ट हमने एपिसोड नंबर 22 की बात की थी। उसके अलावा हमने एपिसोड 24 की, 25 की, उसके बाद 26 की भी बात की थी, लेकिन वो एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं। उसके अलावा 22 के बाद लगातार हमने तकरीबन तमाम ही एपिसोड की है, बीच में कोई छोड़े एक छोड़ा होगा। 24 की, 25 की, 27 का रिव्यू भी अवेलेबल है। उसके अलावा 31 और 33 बीच में से एक एपिसोड कभी कभी जो है हमने मिस किया है, लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी तक अवेलेबल होंगे। अभी तक तो 11 अवेलेबल है, लेकिन एक ये वाला और इसके अगला वाला मिलाकर 13 एपिसोड जो है आपके सामने है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एपिसोड 8 पर आप 1300 व्यू आए थे, 8 लाइक्स आपने दिए थे। उसके अलावा एपिसोड 10 के अंदर सिर्फ 180 व्यू आए थे, 1 ही लाइक आया था। एपिसोड 13 के अंदर आपने सही प्यार दिया, इसको 3900 व्यू आए थे, 19 बंदों ने लाइक किया था। एपिसोड 18 के अंदर बूस्ट मिली थी,
और 12,000 लोगों ने वो एपिसोड का रिव्यू देखा है हमारे चैनल पर, और इस पर 66 लाइक आए थे। कि मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। एपिसोड 20 के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है 19 बंदों ने इसको लाइक किया था, 31 लोगों ने देखा था। एपिसोड 22 को 6900 लोगों ने देखा था। 5 मार्च को जो आया था 2026 को 45 लोगों ने लाइक किया था। एपिसोड 24 पर 14,000 लोगों ने देखा था, जिस पर 42 लाइक भी आए थे। थैंक यू सो मच गाइज। इसके अलावा मम्मा का एपिसोड नंबर 25 18 मार्च 2026 को आया था, इस पर 32 व्यू आए थे और 17 लोगों ने लाइक किया था। एपिसोड 27 में 26 मार्च 2026 को आया था, इसको जो है 12,000 लोगों ने देखा था, 59 लाइक किए थे। उसके बाद हमने इसका एपिसोड नंबर 31 जिसका रिव्यू किया था 9 अप्रैल 2026 को, जिस पर 7,000 लोगों ने देखा इसको। ये काफ़ी दिनों बाद हमने इसका मम्मा के किसी एपिसोड का रिव्यू किया था। फिर एपिसोड नंबर 33 का हमने रिव्यू किया था 5 दिन पहले तकरीबन, इस पर 8,000 की रिव्यू है, 35 लोगों ने लाइक किया है इसको। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपने इसके किस एपिसोड को पसंद किया है, जिस पर आई थिंक 14,000 व्यू थे एपिसोड नंबर 24 को। और आपने जो है एपिसोड जो है सब एक काम छोड़कर एक बेकरी पर काम करती है, उसको केक बनाने वगैरह का रेसिपी आती है, तो अब वो एक बेकरी पर जो है काम करती है। वहाँ पर वो बहुत बड़ी बेकरी है, वहाँ पर वो केक बनाती है। अब जहाँ अपने पैशन को भी फॉलो कर रही है और काफ़ी हद तक सुधर चुकी है, और इसके साथ साथ जो है कहानी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर मम्मा ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा जो है अब जो है क्योस जो है वो शुरू हो चुका है कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा। सेकंड लास्ट एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। तो जेल के द्वार पर जहाँ रहा इंग्लिश लिखा मम्मा मम्मा आदिल के जहन में गूंजता रहा। इससे पहली बार लगा कि वो केस जीत कर भी हार गया, क्योंकि अभी तक इसकी गिरफ्त नहीं दी थी। इसने बेचैनी से इसने शाहजहाँ और उसकी बीवी को बुलाया और इसने जो है कहा इसने बेचैनी से आहो आहो, फिर हमें वापस और कार्ड सुनना होगा, और आहो इसने चलाया तो एक बारीकी से बात सुनाई जी जो पहले नहीं सुनी थी। आवाज़ धीमी थी मगर साफ थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम अभी तक एक दूसरे पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं करते। ये इस मम्मा की कुंजी थी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को तकने लगे, क्योंकि ये सच था कि इतने ही सब के बाद दिल में बाकी शक बाकी था। अचानक कमरे की लाइट बंद हुई और दीवार पर एक पुराना सा प्रोजेक्टर बहुत चलने लगा, जिसमें मुख्तलिफ जोड़ों की वीडियो नज़र आने लगी। हर वीडियो के शुरू में मोहब्बत थी और आखिर में नफरत। शाहजहां के साथ भी यही कुछ हुआ था, मगर वो जो है फिर भी शाहजहां से मोहब्बत करता रहा। मगर और नहीं पता चला कि हर झगड़े की शुरुआत किसी बड़ी साजिश नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से होती है। जहां अपने घर में ही नज़र रखती है, एक शीशे के ज़रिए एक नज़र, एक जुमला, एक गलतफहमी, एक वही छोटी सी आस्ता सा चीज़ आग बन जाती है। शाहजहां की बीवी ने कांपती आवाज़ में कहा तो जहां कुछ भी नहीं करती। आदिल ने हराया वो सिर्फ औलाद को धक्का देती है। असल तो भाई हम खुद करते हैं। इसलिए हमें रिकॉर्ड में आखिरी जुमला गुजा के कि तुम समझ गए हो तो तुम इस खेल से निकल सकते हो। अचानक सब कुछ जो है वो खामोश हो गया। कैमरा जैसा खुद बंद हो गया कमरा। जब वो बाहर निकला तो पहले बार ने सुकून महसूस हुआ, मगर अब कहानी में एक और नया मोड़ आ गया, क्योंकि वो इसी रात आदिल एक नामालूम नंबर से कॉल आई आदिल को, और दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ तुम बहुत करीब आ गए लेकिन अभी तक पूरा सच नहीं जानते। आदिल ने फ़ौरन जो है फ़ोन पूछा तुम कौन हो। जवाब में आया मैं हूँ जहारा ने जिसको सब कुछ सिखाया है। अब देखते हैं तुम इससे मामा कैसे हल करते हो। कॉल काट लिया। आदिल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसका मतलब था कि महर अभी तक आज़ाद है। अगले दिन खबर आई कि शहर के दूसरे हिस्से में एक जोड़ा अचानक अलहदा हो गया। वही कहानी थी, वही सब कुछ था। अभी शुरुआत नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हुआ था कि एक औरत खेल नहीं खेल रही थी बगैर जिंदा मम्मा बन चुका था। कहानी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहे थे। रोज़ एक नया मोड़ आता था, रोज़ एक नई बहस छिड़ती थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तो इसके आगे जो है कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो खौफनाक सिलसिला जैसे धुंधला ही पड़ने लगा। और एक दिन आदिल फ़ारूकी को खबर मिली कि जहां पहले जैसी नहीं रही। वो जेल से रिहाई के बाद शहर की एक छोटे से बेकरी में काम कर रही है, सादा कपड़ों में, खामोश अंदाज में, जैसे वो खुद भी अपने माजी के मम्मा से निकलना जाती हो। शाहजहां इसके बीच जब इसने देखने वहाँ पहुँचे तो मैंने देखकर चौंकी नहीं बल्कि नज़र जो कर सिर्फ पता ना बोली कि मैं थक गई हूँ और मैं अब किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। इसके बाद पहले मैं सच्चाई थी। शाहजहां ने कुछ लम्हे देखा जैसे वो पुरानी यादों और इसके किए हुए सब नुकसान को एक नज़र डाल कर तूल दे रहा हो। फिर आस्ता से इसने जेब से वो चाबियाँ निकाली जो कभी इसके घर में की थी, और ये लो तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर अब ये घर तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो उस जगह एक जो है मम्मा बन चुकी है। अगर तुम यहाँ पर वापस आना भी चाहते हो तो जो है
अपनी मर्ज़ी से तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस आओ। लेकिन वो फिर भी उसे माफ़ कर देता है और घर की चाबियाँ दे देता है और कहता है ठीक है, इंजॉय करो, तुम अपनी ज़िंदगी अब अकेली ही गुजारोगे तुम तो माफ़ कर दिया। नहीं, क्योंकि जो जहारा के आंसू में आंसू आ गए, इसने चाबियाँ वापस लेने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, मुझे अब घर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सुकून की ज़रूरत है। इसलिए मुझे शाहजहां की बीवी आगे बढ़कर कहा, तुम वाकई बदल गई हो, तुम खुद को साबित करो। किसी का रिश्ता बचा कर रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड है। लास्ट एपिसोड की बात करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा शानदार एपिसोड है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब जहांरा को शाहजहां से मोहब्बत हो चुकी है। जी हाँ, शाहजहां पहले इनकार करता था जहांरा की मोहब्बत का। लुक मोर देन एंड इंडियन तो इंतज़ार करता था, लेकिन अब जो है वो उसका खिलाफ था। लेकिन अब जो है उसका साथी बन चुका है। अब जो है उसको उससे ज़्यादा प्यार हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी माँ ने, जहांरा की माँ ने, बल्कि उस औरत ने जो कि एक काफ़ी अर्सा पहले एपिसोड्स के अंदर आई थी, जिसने जहांरा के अंदर कार ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, जहांरा को धमकियाँ दी थी। अब वो औरत दोबारा से आई है और उसने जहांरा के घर पर कब्ज़ा कर लिया है। जहांरा को घर से निकाल लिया। जहांरा ने उसकी बहुत मिन्नतें की हैं कि उसके पास वो कमाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। शाहजहां की जो उसने बीवी की जो है अलहदगी करवाई थी, उसके बाद भी जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। शाहजहां ने उससे मुँह नहीं लगाता था। शाहजहां ऊपर से पहले उससे कहता था मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, लेकिन अब शाहजहां भी उससे मुंह नहीं लगा रहा था। जहां अब चारों तरफ से फंस चुकी थी, वो सोच रही थी अब क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किधर जाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो यही सोच रही थी कि तो अब जो है एपिसोड सेकंड लास्ट इतने में आ गया है और इसकी कहानी भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े की है। और मोहम्मद ड्रामा में हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं। अगर आपको इसके जो है एपिसोड इसके रिव्यूज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने इसके किस एपिसोड का कब रिव्यू किया है। तो जो है चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद ड्रामा हम टीवी पर आता है, जो है हर आता था, अभी तक आता है हर बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर, और रात को 9 बजे हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आ जाता है हर वेडनेसडे एंड थर्सडे को रात को 9 बजे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड लास्ट एपिसोड की बात करेंगे। इसका कल लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम कमेंट करेंगे तो उसका भी शायद मैं रिव्यू करूं, और बल्कि करूंगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है इसके एपिसोड्स की। बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा है मोम्मा। मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ मैंने जो है इसके काफ़ी सारे एपिसोड की आपको बताई है। तो लास्ट टाइम मैंने एपिसोड 33 की बात की थी, ये एपिसोड 34 है, सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके अलावा एपिसोड 35 आएगा। 35 एपिसोड होते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के मेन मतलब ड्रामास के। तो गाइस हमारे चैनल पर इसके काफ़ी सारे एपिसोड अभी अवेलेबल हैं, कुछ एपिसोड अनअवेलेबल हो गए हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल हैं उनमें से मोम्मा का एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू है। उसके अलावा मोम्मा ड्रामा का एपिसोड नंबर 10 का जो है रिव्यू अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जो कि 21 जनवरी 2026 को आया था। उसके अलावा मोम्मा का एपिसोड नंबर 13 आया था 3 फरवरी, उसका हमने रिव्यू किया था 2026 को। मोम्मा एपिसोड 18 का रिव्यू हमने किया था, स्टोरी को एक्सप्लेन किया था 19 फरवरी 2026 को। उसके अलावा गाइस हमने इसके एपिसोड नंबर 20 की बात की थी एक मंथ पहले 26 फरवरी को। फिर हमने इसकी एपिसोड नंबर 20 के बाद डायरेक्ट हमने एपिसोड नंबर 22 की बात की थी। उसके अलावा हमने एपिसोड 24 की, 25 की, उसके बाद 26 की भी बात की थी, लेकिन वो एपिसोड अभी अवेलेबल नहीं। उसके अलावा 22 के बाद लगातार हमने तकरीबन तमाम ही एपिसोड की है, बीच में कोई छोड़ा होगा। 24 की, 25 की, 27 का रिव्यू भी अवेलेबल है। उसके अलावा 31 और 33 बीच में से एक एपिसोड कभी कभी जो है हमने मिस किया है, लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी तक अवेलेबल होंगे। अभी तक तो 11 अवेलेबल है, लेकिन एक ये वाला और इसके अगला वाला मिलाकर 13 एपिसोड दिल के जहन में गूंजता रहा। इससे पहली बार लगा कि वो केस जीत कर भी हार गया, क्योंकि अभी तक इसकी गिरफ्त नहीं दी थी। इसने बेचैनी से इसने शाहजहां और उसकी बीवी को बुलाया और इसने जो है कहा इसने बेचैनी से आहो आहो, फिर हमें वापस और कार सुनना होगा, और आहो इसने चलाया तो एक बरीकी से आवाज़ सुनाई जी जो पहले नहीं सुनी थी। आवाज़ धीमी थी मगर साफ थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम अभी तक एक दूसरे पर मुकम्मल इत्मीनान नहीं करते। ये इस मोम्मा की कुंजी थी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को तकने लगे, क्योंकि ये सच था कि इतने ही सब के बाद दिल में वाकई शक बाकी था।
अचानक कमरे की लाइट बंद हुई और दीवार पर एक पुराना सा प्रोजेक्टर खुद बहुत जलने लगा चलने लगा, जिसमें मुख्तलिफ जोड़ों की वीडियो नज़र आने लगी। हर वीडियो के शुरू में मोहब्बत थी और आखिर में नफरत। शाहजहां के साथ भी यही कुछ हुआ था, मगर वो जो है फिर भी जहां से मोहब्बत करता रहा। मगर और नहीं पता चला कि हर झगड़े की शुरुआत किसी बड़ी साजिश से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से होती है। जहां अपने घर में ही नज़र रखती है, एक शीशे के ज़रिए एक नज़र, एक जुमला, एक गलतफहमी, एक वही छोटी सी आस्ता सा चीज़ आग बन जाती है। शाहजहां की बीवी ने कांपती आवाज़ में कहा तो जहां कुछ भी नहीं करती। आदल ने सर हराया, वो सिर्फ औलाद को धक्का देती है। असल तो भाई हम खुद करते हैं, इसलिए हमें रिकॉर्ड में हरी जुमला गुजा के कि तुम समझ गए हो तो तुम इस खेल से निकल सकते हो। अचानक सब कुछ जो है वो खामोश हो गया, कैमरा जैसा खुद बंद हो गया कमरा। जब वो बाहर निकला तो पहले बार ने सुकून महसूस हुआ, मगर अब कहानी में एक और नया मोड़ आ गया, क्योंकि वो इसी रात आदल एक नामालूम नंबर से कॉल आई आदल को, और दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, तुम बहुत करीब आ गए लेकिन अभी तक पूरा सच नहीं जानते। आदल ने फ़ौरन जो है फ़ोन पूछा, तुम कौन हो? जवाब में आया, मैं हूँ जहारा ने जिसको सब कुछ सिखाया है, अब देखते हैं तुम इससे मामा को कैसे हल करते हो। कॉल काट लिया, आदल के हाथ कांपने लगे क्योंकि इसका मतलब था कि महरू अभी तक आज़ाद है। अगले दिन खबर आई कि शहर के दूसरे हिस्से में एक जोड़ा अचानक अलहदा हो गया। वही कहानी थी, वही सब कुछ था, अभी शुरुआत नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हुआ था कि एक औरत खेल नहीं खेल रही थी बगैर जिंदा मुअम्मा बन चुका था। कहानी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहे थे, रोज़ एक नया मोड़ आता था, रोज़ एक नई बहस छिड़ती थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तो इसके आगे जो है कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो खौफनाक सिलसिला जैसे धुंधला ही पड़ने लगा। और एक दिन आदल फ़ारूकी को खबर मिली कि जहां पहले जैसी नहीं रही। वो जेल से रिहाई के बाद शहर की एक छोटे से बेकरी में काम कर रही है, सादा कपड़ों में, खामोश अंदाज में, जैसे वो खुद भी अपने माजी के मुअम्मा से निकलना चाहती हो। शाहजहां उसके बीच जब इसने देखने वहाँ पहुँचे तो मैंने देखकर चौंकी नहीं बल्कि नज़र जो कर सिर्फ पता ना बोली कि मैं थक गई हूँ और मैं अब किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। इसके बाद पहले मैं सच्चाई थी। शाहजहां ने कुछ लम्हे देखा जैसे वो पुरानी यादों और इसके किए हुए सब नुकसान को एक नज़र डाल कर तूल दे रहा हो। फिर आस्ता से इसने जेब से वो चाबियाँ निकाली जो कभी इसके घर में की थी, और ये लो तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर अब ये घर तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो उस जगह एक जो है मुअम्मा बन चुकी है। अगर तुम यहाँ पर वापस आना भी चाहते हो तो जो है अपनी मर्ज़ी से तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस आओ। लेकिन वो फिर भी उसे माफ़ कर देता है और करके चाबियाँ दे देता है और कहता है ठीक है इंजॉय करो, तुम अपनी ज़िंदगी अब अकेली ही गुजारोगे तुम तो माफ़ कर दिया नहीं। क्योंकि जो जहारा के आंसू में आंसू आ गए, इसने चाबियाँ वापस लेने से इनकार कर दिया, बोले नहीं मुझे अब घर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सुकून की ज़रूरत है। इसलिए मुझे शाहजहां की बीवी आगे बढ़कर कहा तुम वाकई बदल गई हो, तुम खुद को साबित करो, किसी का रिश्ता बचा कर ना तोड़ कर। और यह सुनकर जुमला जहां पहली बार मुस्कुराई जैसे वो अपने अंदर के गहरे अंधेरे को मम्मा के ज़रिए बाहर निकाल रही हो। लड़ने का फैसला कर चुकी हुई कहानी एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया, जहाँ पहली बार नफरत की जगह माफ़ी ने ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इस वाला भी वाक़ई था कि एक बार टूटा हुआ इंसान क्या वाकई बदल सकता है, या फिर इसके अंदर छुपा हुआ मम्मा कभी ना कभी दोबारा जाग उठता है। ये शायद इसके सीज़न 2 में आपको पता चले, लेकिन सीज़न 1 की कहानी जो है अभी सेकंड लास्ट एपिसोड में पहुंची है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। अभी तक जो है लोग इसको जो है काफ़ी ज़्यादा इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि शाहजहां ने जहां के साथ तो बहुत बुरा किया, लेकिन जहां ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी बुरा करने में। लेकिन आखिर में जीत जो है वो किसी की नहीं हुई, जो उनकी एक मोहब्बत की जीत होती है। और शाहजहां की जो है शादी के टूटने के बावजूद भी वो जहां को चाहता रहा। लेकिन अब जो है कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ अख्तियार कर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी है। अब लास्ट एपिसोड का इंतज़ार करना है आपको, लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब ज़िंदगियाँ तो बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आफ्टर स्टोरी जो है आपको सुननी चाहिए। बाकी सेकंड लास्ट एपिसोड की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।